मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं। एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना करने में भाई श्री मनोज जांगड़े अगुवाई करेंगे। मेरा नाम मनोज कुमार जांगड़े है। यह होने के कारण मेरी पत्नी को शैतानी शक्ति लगी हुई थी कि विश्वासी मंदिर की प्रार्थना दुआ से ठीक हुई है। जैसे हम बचे हुए से दूसरों को बचाने के प्रयास करते हैं। आइए प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद महान समर्थी सेना के यहोवा आकाश और पृथ्वी के मालिक पिता, एक बार फिर तेरे चरणों के समीप आते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता, आपने रात में मीठी नींद दी है पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता, कितने ने सुबह का सुंदर प्रकाश नहीं देखा पिता, और हमें पिता जीवित जीवों के बीच उपस्थित किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, आपने पिछले सप्ताह में संभाल के रखा पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। इस नए वर्ष के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हमें संभाल के रखना पिता। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है पिता, जो औरों की खेती छींचता है परमेश्वर उसकी खेती छींचता है। हाँ पिता, हमारों की खेती छींचने वाले हो पिता। ऐसा में ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना पिता। ऐसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता, इस ऑनलाइन के माध्यम से पिता आपकी स्तुति महिमा करने वाले हो सके पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता, गीत को गाया जाना पिता, वचनों को पढ़ा जाना पिता, संदेश को दिया जाना पिता, प्रभु उसको लिया जाना पिता, सब सुखदायी सुगंध के रूप में आपको ग्रहण योग हो पिता। पिता, सारी आराधना में आप ही अल्फा ओमेगा होइए प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता। आगे की विशेष आराधना को आपके समर्थ हाथ में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के मीठे धन्य नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 79 नंबर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर, खाते नहीं वो धोखा किसी भी मुकाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर, रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। सर होंगे उनके ऊंचे जो खुदा को ढूंढते हैं,
होंगे उनके ऊंचे, जो खुदा को ढूंढते हैं वो संभालता है उनको हर एक मुकाम पर। वो संभालता है उनको हर एक मुकाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। बादल गरज रहे हैं, वीणा भी बज उठी है। बादल गरज रहे हैं, वीणा भी बज उठी है। सागर मचल रहे हैं यहोवा के नाम पर। सागर मचल रहे हैं यहोवा के नाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। अब आओ सर झुकाओ दुनिया के देवताओ। अब आओ सर झुकाओ दुनिया के देवताओ। मसीहा हुआ है राजा सारे जहान पर। मसीहा हुआ है राजा सारे जहान पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। रखते हैं जो भरोसा खुदा के कलाम पर। खुदा के कलाम पर। खुदा के कलाम पर। अब हम प्रभु की महिमा में एक छत्तीसगढ़ी गीत गा लेबो। हमन गाना गाबो से 11 नंबर, जेकर बोल है अचानक यीशु के आना हो ही साथी रे पापी, मौका है मन ला फिरा लो।
मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊँगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। हम महान परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से गीत का नंबर 107, यीशु कैसा प्यारा मित्र। आइए उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे। फिलिपियो 3 अध्याय, जिसको हम पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी चांदनी भारती और उत्तर देंगी कुमारी लक्ष्मी बंजारे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम चांदनी भारती है और प्रभु में लगभग 8 वर्ष हो चुके हैं। प्रभु में आने से पहले मेरे को शैतानी शक्ति लगी थी और यहीं विश्वासी मंदिर की दुआ प्रार्थना से मैं पूरी रीति से चंगी होने पाई हूँ।
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम लक्ष्मी बंजारे है और मुझे प्रभु में आए लगभग 8 वर्ष होने को है। मुझे परमेश्वर को जानने की इच्छा थी और मैं यहीं विश्वासी मंदिर आके सच्चे परमेश्वर को जान पाई हूँ। आइए हम सब उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे फिलिप्पियों के पत्री 3 अध्याय, उसका पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप सब बहन लक्ष्मी के साथ पढ़ लेंगे। अतः हे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बारंबार लिखने में मुझे तो कुछ कष्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें तुम्हारी सुरक्षा है। कुत्तों, कुकर्मियों और झूठे खतने से सावधान रहो। सच्चा खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के आत्मा में उपासना करते हैं, मसीह यीशु पर गर्व करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता था। यदि किसी को शरीर पर भरोसा रखने का विचार है तो मुझे उससे भी कहीं अधिक हो सकता है। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल जाति के बिन्यामीन गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था पालन की दृष्टि से फरीसी हूँ। उत्साह की दृष्टि से मैं कलीसिया का सताने वाला और व्यवस्था की धार्मिकता के अनुसार निर्दोष था। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। इससे भी बढ़कर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुच्छ समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और मैं मसीह में पाया जाऊं। यह अपनी उस धार्मिकता से नहीं जो व्यवस्था से उत्पन्न होती है, परंतु उस धार्मिकता से जो मसीह पर विश्वास करने से मिलती है, अर्थात उस धार्मिकता से जो केवल विश्वास के आधार पर परमेश्वर से प्राप्त होती है, जिससे कि मैं उसको और उसके जी उठने के सामर्थ्य को तथा उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, कि उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं भी मृतकों के पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकूं। यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर होता जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी धारणा यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूँ, परंतु यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं, उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूँ, कि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। अतः हम में से जितने परिपक्व हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा मतभेद हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। जिस स्तर तक हम पहुंच चुके हैं उसी के अनुसार आचरण करें। भाइयों, तुम सब मिलकर मेरा अनुकरण करो और उन्हें ध्यान से देखो जो इस रीति से चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में देखते हो। क्योंकि मैं तुमसे पहले अनेक बार कह चुका हूँ और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि ऐसे बहुत हैं जो अपने आचरण से मसीह के क्रूस के शत्रु हैं। उनका अंत विनाश है, उनका परमेश्वर पेट है। वे अपनी निर्लजता की बातों पर गर्व करते हैं और सांसारिक वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। परंतु हमारी नागरिकता स्वर्ग की है
जहाँ से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर रहे हैं। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दिनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमामय देह के अनुरूप बना देगा। पिता परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य, सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना हम कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई कुमारी अनुग्रह कुर्रे करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अनुग्रह कर रहे हैं और आइए हम सामान्य, सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में चलें। महान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों के करीब में आते हैं और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि इस समय, इस पल, इस क्षण तक जीवित रखा, जीवितों के बीच रखा और हम मिट नहीं गए। आपकी महान करुणा का फल है। खुदान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज का सुबह का सुंदर प्रकाश हम देखने पाए हैं और खुदान पिता, आपके पवित्र दिन में हम आपके आराधनालय में प्रवेश करने पाए हैं और यहाँ पे उपस्थित होकर आपके नाम की महिमा स्तुति बड़ाई करने वाले हो सके हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। खुदान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उन सारी उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हमें दी है पिता। खुदान पिता, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप धन्यवाद देने योग्य परमेश्वर हैं पिता। खुदान पिता परमेश्वर, इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं, आराधना में सम्मिलित हर एक जन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। खुदान पिता परमेश्वर, ये आराधना उनके लिए आशीष का कारण ठहरने वाले हो सके जो पहली बार आए हैं। खुदान पिता, उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं कि वो तो जीवित ईश्वर को जानने वाले हो सके। जो चंगाई के लिए आए हैं पिता, उन्हें आप चंगाई देना, ना केवल शारीरिक चंगाई पिता, पर आत्मिक चंगाई उन्हें प्रदान करना। खुदान पिता परमेश्वर, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आराधना के अल्फ़ा और ओमेगा आप हो। ये गीतों का गाया जाना, संदेशों का दिया जाना, भेंट का चढ़ाया जाना और गवाहियों के द्वारा सिर्फ़ और सिर्फ आपकी महिमा स्तुति बढ़ाई होने वाली हो सके पिता। ये आराधना आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण होने वाला हो सके और खुदान पिता परमेश्वर, ये आराधना हम पूरे आत्मा और सच्चाई से करने वाले हो सके, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप सच्चे आराधकों को ढूंढते हैं पिता और आप सच्चे आराधकों से प्रसन्न भी होते हैं।
खुदावंद पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस जगह के लिए पिता, जो आपने हमें उपलब्ध कराई है पिता। इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। शहर के कोलाहल से दूर हम यहाँ पे आपके नाम की महिमा स्तुति बढ़ाई बड़ी शांति से कर पाते, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। खुदावंद पिता परमेश्वर, यहाँ पे रहने वाले लोग, यहाँ पे उपस्थित लोग आपकी अनुभूति को कर सकें, आपकी उपस्थिति को महसूस करने वाले हो सके, सबसे विशेष प्रार्थना करते हैं पिता। और शैतान की कोई भी युक्ति इस जगह पे कार्य ना कर सके। खुदावंद पिता परमेश्वर इसकी कोई भी युक्ति सफल ना होने वाली हो सके, सबसे विशेष प्रार्थना करते हैं पिता। खुदावंद पिता परमेश्वर, वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए। खुदावंद पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस जगह पे शासन करते हैं पिता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और सारे मंत्रीगणों को भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं पिता। खुदावंद पिता परमेश्वर, उनको आपकी ओर से ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा मिलने वाली हो सके कि वो आप इस देश का संचालन अच्छी रीति से करने वाले हो सके पिता। और खुदावंद पिता परमेश्वर, आपके लोगों को एक प्रोटेक्शन मिलने वाला हो सके, सबसे विशेष प्रार्थना करते हैं पिता। खुदावंद पिता परमेश्वर, वैसे ही प्रार्थना करते हैं हमारे मंदिर के संचालकों के लिए, सह संचालिकाओं के लिए, सह संचालक के लिए पिता, आचार्य गणों के लिए, सहायक आचार्यों के लिए, सहायक सह आचार्यों के लिए पिता, सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। उन्होंने जब आपके लिए अपना तन मन धन लगाया है पिता और आपकी सेवा करते हैं, उनको और उनके पूरे परिवार को आप आशीषित कीजिए पिता। और खुदावंद पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आनंद की भरपूरी होने वाली हो सके, सबसे विशेष प्रार्थना करते हैं पिता। खुदावंद पिता परमेश्वर, वैसे ही हम इस समय प्रार्थना करते हैं पिता कि आज के दिन में जहाँ जहाँ आपके नाम से महिमा स्तुति बढ़ाई, और खुदावंद पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ आराधना लगाई जाती है वहाँ पे आप उपस्थित होइए पिता। और पिता, वहाँ पे आपके नाम की महिमा स्तुति बढ़ाई अच्छे से होने वाली हो सके पिता। खुदावंद पिता परमेश्वर, शैतान की कोई भी युक्तियाँ वहाँ सफल ना होने वाली हो सके। खुदावंद पिता, इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं कि जो लोग संदेश देने वाले हैं उन्हें आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। बोलने वाले वो नहीं, पर आपकी आत्मा वो उनमें होकर बोलने वाली हो सके पिता, ताकि एक एक वचन हमारे गाँठ गाँठ और गुदे गुदे को भेदने वाला हो सके और सुनने वाले आशीषित होने वाले हो सके पिता। खुदावंद पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करते हैं उन सभी मरीजों के लिए पिता जो यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। खुदावंद पिता परमेश्वर, आपकी ओर से उन सभी को चंगाई मिलने वाली हो सके, सबसे विशेष प्रार्थना करते हैं पिता। और खुदावंद पिता परमेश्वर, वो आपको मानने वाले हो सके, सबसे प्रार्थना करते हैं पिता। खुदावंद पिता, प्रार्थना करते हैं हमारे विश्व में जितने भी कठिन समस्याएं चल रही हैं पिता, जितने भी युद्ध हो रहे हैं खुदावंद पिता, वो सब कुछ आपके नाम से दूर होने वाला हो सके पिता। खुदावंद पिता परमेश्वर, और जैसा कि आपका वचन हमें बताता है कि अंत के समय में ऐसा होना ही है पिता, तो पिता हमें हियाव दीजिए। और खुदावंद पिता परमेश्वर, हम इन सब बातों को देख के डरने वाले ना हो सके पिता। खुदावंद पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि शांति और अमन स्थापित होने वाला हो सके पिता। पर अगर खुदावंद पिता परमेश्वर ये सब चीज़ें चल रही हैं तो उसमें हमें हियाव दीजिए पिता कि हम आपके नाम को और दृढ़ता, मजबूती और विश्वास से मानने वाले हो सके पिता। आपके नाम का कभी इनकार ना करें खुदावंद पिता परमेश्वर, और हमेशा आपके पीछे चलने वाले हो सके पिता। खुदावंद पिता परमेश्वर, इस आराधना को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। जो बातें हम भूल गए हैं प्रार्थना में बोलना, वो भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं पिता। आप मनों को जानने वाले ईश्वर हैं पिता। जो कुछ भी शेष रह गया है वो आपकी ओर से पूरा होने वाला हो सके पिता। खुदावंद पिता परमेश्वर, और क्या मांगे, मांगने से पहले आपने हमारी सारी इच्छाओं को पूरी किया है पिता, और सारी मनोकामनाओं को आपने हमारी पूरी किया है पिता। खुदावंद पिता परमेश्वर, हमें तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं, और आप हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं पिता। खुदावंद पिता परमेश्वर, और क्या मांगे, मांगने से पहले सब कुछ दिया। छोटी दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का, और हम संदेश में जाएंगे, और हमारे लिए संदेश लेके आ रहे हैं सहायक सह आचार्य श्री
सतीश गंगावने, जिनका विषय है सारा संसार बल के पीछे पड़ा है, सारा संसार बल के पीछे पड़ा है, पर तुम में है वह बड़ा है। पहला यूहन्ना 4:4 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सह सहायक आचार्य श्री सतीश गंगावने है। मैं मगरपारा मरार गली से आता हूँ। मुझे प्रभु में बने 8 वर्ष से अधिक हो गया। मंदिर में आने का कारण यह था कि मैं खूब ज़्यादा कर्ज से परेशान था, तो विश्वासी मंदिर की ही दुआ प्रार्थना से मेरा सारा कर्ज चुकता हुआ। तब से मैं प्रभु में बना हुआ हूँ। जैसे मैं बचा हूँ वैसे दूसरों को बचाने का कार्य करता हूँ। तो मेरे प्रियो, मुझे बीते सप्ताह विषय दिया गया है, उस विषय पर मुझे बोलना है। सारा संसार बल के पीछे पड़ा है, सारा संसार बल के पीछे पड़ा है, पर जो तुम में है वो बड़ा है। गुरु मंत्र में जिस प्रकार से लिखा गया बल के 4 प्रकार, धन का, बुद्धि का, शरीर का, शास्त्रों का, इन्हीं 4 बलों को अर्जित करने में मनुष्य अपने जीवन का भौतिक समय, अपने जीवन काल का इन्हीं 4 बलों को प्राप्त करने में बिता रहा है। परंतु वो ये भूल जा रहा है कि जो हम में है वो इससे बड़ा है। और परमेश्वर के कार्य को कराने के लिए, कराने के लिए इन सभी ताकतों की आवश्यकता नहीं है, मगर मनुष्य इस चीज़ों को भूल चुका है। जब संसार के इन बलों को, इन ताकतों को बनाने वाला परमेश्वर ही हमारे अंदर है, तो फिर हमें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता ही काहे है? और कर ही क्या लेंगे हम इन सब चीज़ों को पाकर? क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। दाऊद के विषय में सुनते मेरे प्रिय हम लोग, जब गोलियत आया था, फिलिस्तीनी गोलियत युद्ध करने, तो सारा इज़राइल और सारे वो सामुएल राजा सब घबरा गए थे, कैसे इसका सामना करें, कैसे इससे मुकाबला करें। परंतु उसको मार किसने गिराया? उसको मार किसने गिराया? दाऊद ने मार गिराया। अब दाऊद कौन? एक बच्चा था उस समय। और वो गोलियत जो था वो आज चारों ओर हो रहा है हम मसीहों का विरोध। आज चारों ओर हो रहा है हम मसीहों का विरोध। पर प्रियो है मेरा सबसे यह अनुरोध, पर प्रियो है मेरा सबसे यह अनुरोध, जब किया है हमने जीवन के सक्रिय मार्ग में प्रवेश, जब किया है हमने जीवन के सक्रिय मार्ग में प्रवेश, तो हौसला तोड़ने ना पाए हमारा बंधन और क्लेश, तो हौसला तोड़ने ना पाए हमारा बंधन और क्लेश। कर न लेना अपना मन कच्चा, क्योंकि हमारा प्रभु है सच्चा। कर न लेना अपना मन कच्चा, क्योंकि हमारा प्रभु है सच्चा। और हर एक विश्वास करने वाला कहलाता है यहूदा का सिंह सच्चा, यहूदा का सिंह सच्चा। सो मारे जाए तो मारे जाएंगे, सो मारे जाए तो मारे जाएंगे, पर जहाँ जहाँ मसीह का नहीं लिया गया है नाम, वहाँ सुसमाचार सुनाएंगे, वहाँ सुसमाचार सुनाएंगे। और जब तक खोएंगे नहीं अपना प्राण, तो उसे कैसे बचा पाएंगे, उसे कैसे बचा पाएंगे। देखते हैं हम मसीह शैतान की आँखों में आँखें डालकर, देखते हैं हम मसीह शैतान की आँखों में आँखें डालकर, क्योंकि रखता है हमारा पिता हमें अपनी आँखों की पुतली की तरह संभाल कर, क्योंकि रखता है हमारा पिता हमें अपनी आँखों की पुतली की तरह संभाल कर। बिना डरे बिना घबराए करना है हमें अपने उद्धार का काम, बिना डरे बिना घबराए करना है हमें अपने उद्धार का काम।
क्योंकि जीत ही है युद्ध अंत में इस युद्ध का अंजाम, क्योंकि जीत ही है अंत में इस युद्ध का अंजाम। क्योंकि नहीं है ये हमारा युद्ध, क्योंकि नहीं है ये हमारा युद्ध, यह तो है यहोवा परमेश्वर का संग्राम, यहोवा परमेश्वर का संग्राम। तो विरोधी हमें नष्ट करने कर रहे हैं इस्तेमाल संसार के चार बलों का। तो विरोधी हमें नष्ट करने कर रहे हैं इस्तेमाल संसार के चार बलों का। काश वो जानते, काश वो जानते, होगी हमारी चिर स्थायी महिमा। सह कर क्लेश पल भर का, सह कर क्लेश पल भर का। तो मेरे प्रियो, इस छोटे से मनन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को बहुतायत की आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। धन्यवाद। संदेश के लिए सहायक आचार्य श्री सतीश गंगावने और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। प्रभु भोज विधि का महत्व बताने के लिए आ रहे हैं आचार्य R.K. सोनवानी। मैं आचार्य R.K. सोनवानी, आज प्रभु भोज का संचालन मुझको दिया गया है। आइए इसका महत्व को समझें। लहू से जीवन मिलता है, देह से देह को मजबूती मिलती है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से रचा बनाया, शरीर में मजबूती दिया, लहू शुद्ध था। परमेश्वर ने आज्ञा दिया, शैतान का कहना माना, आज्ञा टूटा, श्रापित हुआ, पाप में गिरा, स्वर्ग राज्य का जीवन भी खो बैठा। अनाज्ञाकारी से शरीर कमज़ोर हो गया, लहू अशुद्ध होने से जीवन भी चले गया, मृत्यु आई। तब परमेश्वर ने उपाय किया इसके लिए कि मनुष्य को फिर से बहुतायत का जीवन मिले, देह फिर से मजबूत हो जाए। अपने पुत्र यीशु को पवित्र आत्मा के द्वारा पृथ्वी पर भेजा ताकि मनुष्य जाति के लिए बलिदान चढ़ाऊं। उसके लहू बहने से पाप से मुक्ति मिले, जीवन पाए। देह के तोड़े जाने से मनुष्य का देह शुद्ध हो और मजबूत हो और पाप मुक्त हो। इसलिए परमेश्वर हम मनुष्यों से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र हम मनुष्य जाति के लिए बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि मनुष्य उसके पुत्र यीशु पर विश्वास करे, श्राप, पाप और मृत्यु से बच जाए, नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु भोज विधि का महत्व बताने के लिए आचार्य R.K. सोनवानी और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। ये समय है भेंट का। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धनवाली भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे। हम गाना गाबो से 58 नंबर प्रभु का धन्यवाद करूँगा। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी श्रीमती काजल भोरे। स्टार्ट। 1 2 3। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा।
सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मिसेस काजल भोरे है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आकाश के झरोकों को खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, एक बार फिर सबके चरणों के पास में आते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि आपसे ही प्राप्त किया हुआ समस्त आशीषों का छोटा सा अंश भेंट स्वरूप हम आपके चरणों के पास में लाए। प्रभु जी, इसे अपनी बड़ी दया और करुणा से ग्रहण कर लीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हो सके परमेश्वर पिता ये भेंट आपकी महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके परमेश्वर पिता। ऐसे से प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी, जिन छोटे बड़े हाथों ने ये भेंट दी है, उनके काम धंधों पर, आय के स्रोतों पर, बाल बच्चों पर, भविष्य की योजनाओं में आपकी विशेष अनुग्रह दया हो सके प्रभु जी। ऐसे सबसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, होने दीजिएगा
आप हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए और निर्बलता में सामर्थ्य की शक्ति दीजिए। ऐसे सबसे प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी, ऐसे सबसे दुआ है प्रभु जी। जिन लोगों ने विशेष भेंट चढ़ाई है उन पर भी आपकी दया अनुग्रह हो सके परमेश्वर पिता, उनके भी खत्ते सदा हरे भरे पूरे रह सके प्रभु जी। ऐसे सबसे प्रार्थना है प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद के साथ छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। आइए 28/1/2024 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करोशिया के द्वारा, प्रारंभिक प्रार्थना कुमारी किरण सोनवानी के द्वारा, उत्तरवादी पाठ इफिसियों 6 अध्याय 1 से 20 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी ममता सांडे और उत्तर देंगी कुमारी प्रिया जयसल। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना आचार्य श्री अनिल भोरे के द्वारा। संदेश होगा आचार्य कुमारी बबीता सिंह के द्वारा, जिनका विषय है अपने आनंदमय जीवन को ना देवे श्राप, अपने आनंदमय जीवन को ना देवे श्राप, सो क्रोध तो करो पर मत करो पाप। इफिसियों 4:26 आप अपने संदेश के लिए ले सकती हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य श्री SD यादव जी के द्वारा। भेंट की प्रार्थना श्रीमती लक्ष्मी केवट के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना आचार्य श्री राम मनोहर पांडे के द्वारा और सह संचालक डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया अनुग्रह से फिर से एक अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि उसके वचन में से कुछ सीख सकें। सो प्रियो, ये वचन में से सीखने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाए जाने वाले थे तो गतसमनी बाग में प्रार्थना करने जा रहे थे, शक्ति मांगने के लिए, और तब अपने चेलों से कहा था, यदि आप मत्ती 26 और 41 देखें कि
जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। क्यों? क्योंकि आत्मा तो बुलंद है, तैयार है, और शरीर दुर्बल है। और इसलिए हम अपनी आत्मिक बातों में बुलंद रहें। और इसी विषय को लेकर के पिछले सप्ताह हमारे आचार्य दीपक भोई द्वारा एक बहुत सुंदर संदेश दिया गया, और उनका विषय था देह आत्मा में सही अनुपात मिलाना है। देह आत्मा में सही अनुपात मिलाना है, नश्वर देह को आत्मा द्वारा जिलाना है। और भाई को जो संदर्भ दिया गया था वो था रोमियो 8:9-13। और जहाँ रोमियो 8 का 9वां पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। और यदि किसी में मसीहा का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। सो भाई की भी आत्मा परमेश्वर के कार्यों के लिए जीती गई, और भाई बहुत ही सुंदर गवाही के साथ अपने संदेशों का प्रारंभ किए। और भाई ने बताया कि रोमी 7:14 के अनुसार हम जो देह, आत्मा और प्राण से तीनों चीज से बने हैं, और हमारी देह पाप के हाथों बिकी हुई है, क्योंकि हम शरीर की ज्यादा चिंता करते हैं और आत्मा के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। सो यीशु ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। भाई ने यहाँ पर गलती से पिलातुस कह दिया था, जैसे सुधार लें। और रोटी, कपड़ा, मकान कुछ ऐसी आवश्यक चीजें हैं और फिर हमारी अभिलाषाएं हैं जिनको पूरी करने का प्रयास करते हुए हमारे पास समय ही नहीं रह पाता कि आत्मा के विषय में सोचें। और इसीलिए वो शांति जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया वे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, चाहे जीवित अवस्था में चाहे मरने के पश्चात भी उनकी आत्मा भटकती रहती है। जबकि सृष्टि भी संतुलित रूप से बनाई गई है, उसकी रचना भी संतुलित बनाई गई है, और हम असंतुलित हो जाते हैं, आत्मिक कार्यों को भूल जाते हैं। और आज आवश्यक है कि हम यीशु के समान आचरण करें और अपने शरीर में और आत्मा के कार्यों में संतुलन पैदा करें। सो प्रार्थना, परहेज और प्रतिज्ञा को स्मरण रखें। जैसे शरीर के लिए हम भोजन, हमारे लिए शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे आत्मा के लिए उसकी आज्ञा को मानना, आत्माओं को जीतना भी बहुत जरूरी है। सब जाति के लोगों को चेला बनाना है और संगति में बने रहना है। और अगर हम ऐसा करते रहें तो शैतान को अवसर नहीं मिलता कि हमारे अंदर वो कार्य करे, परंतु जब हम असंतुलित होते हैं तो निश्चित रूप से शैतान के जाल में फंस जाते हैं। तो संतुलित जीवन जीकर हम भी मृत्यु के पश्चात ये कह सकें कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तो भाई को इस सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। और इसके पश्चात हमारी बहन सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम ने प्रभु भोज का संचालन किया, और जैसा कि उनके संदेश में एक एक शब्द में बड़ी शक्ति होती है, और बहन ने प्रारंभ किया कि यीशु ने कहा मेरा मांस खाने के लिए और लहू पीने के लिए है, और यह ब्यारी पापियों के जीने के लिए है। और बहन ने बताया कि कैसे उत्पत्ति प्रारंभ में परमेश्वर ने उत्पत्ति 2:21 में
आदम से पसली निकालकर उसमें मांस भर दिया। यह हिजकेल 36:26 में देखें तो मैं तुम्हें पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। और फिर बहन ने बताया कि लहू बहने वाली महिला का लहू बंद हो गया था और ये चंगाई यीशु मसीह ने दी थी, परंतु यीशु का लहू आज भी बहता है। और उसकी विधियां जो हैं पुराने नियम से भी समझाया कि लय व्यवस्था 17:11 में और लय व्यवस्था 7:20 में कि कैसे हम शुद्ध मन से इसे ग्रहण करें। और प्रारंभ में पहली शताब्दी में चेले भी इसे प्रतिदिन ग्रहण करते थे, जिसका वर्णन प्रेरितों के काम 2:46 में है। और इन लोगों ने कष्ट उठाया, क्लेश उठाया और इनकी मृत्यु की सूची भी हम गाना गावन के पृष्ठ 241 में है। और बहन ने बताया कि ये 15 लोगों की यह सूची अधूरी है, सो अपना 15 लोगों की यह सूची अभी अधूरी है, सो अपना नाम जोड़कर हमें करना इसे पूरी है। और ये रोटी वो सुंदर मन्ना नहीं है जो इजराइलियों को मिलता था, ये तो मांस है, ये तो मांस है जो कोड़े खाकर यीशु की देह से निकलता था। ये जानवरों का लहू नहीं जो सूली जो प्रतिवर्ष, यह जानवरों का लहू नहीं जो प्रतिवर्ष मंदिरों में चढ़ाया जाता था, ये तो वह पाक लहू है जो सूली पर भाला मारकर बहाया जाता था। और इसे लेकर हम बन जाते हैं उसके लहू में का लहू और मांस में का मांस। सो क्रूस उठाकर लेना है हमें उसी में अंतिम सांस। सो बहन को भी इस छोटे संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। और इसके पश्चात प्रियो, मेरा संदेश था प्रकाशित वाक्य 21 पर, और इसमें 1 से 27 पद हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि इस 27 पद पे 5 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर अपने विचार रखना बहुत ही कठिन जाता है, और एक एक पद बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सो ऐसा लगता है किसको कहा जाए और किसको ना कहा जाए, पर मैं कोशिश करता हूं कि सार संक्षेप कम से कम, जैसे कि आज के समय में हर व्यक्ति व्यस्त है, कम से कम सुन ले, 10 मिनट 15 मिनट सुन ले, वही बहुत है। सो सारांश की कुछ बातें सारांश करके आपके सामने रखता हूँ। और इसके पहले कि हम प्रकाशित वाक्य की स्टडी करें, मैंने बताया था कि ये जितने भी लोग हैं प्रकाशित वाक्य पे कई दृष्टिकोण होते हैं। पहला प्रिटेरिस्ट दृष्टिकोण, फिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण, फिर आदर्शवादी दृष्टिकोण, फिर भविष्यवादी दृष्टिकोण, और हमारा जो दृष्टिकोण है वो व्यवहारिक दृष्टिकोण है। और ये व्यवहारिक चीज बातें जो हैं, संतुलन, व्यवहारिक, ये सब बाइबिल में नहीं है ये शब्द। और वास्तव में इसका अर्थ है कि उक्त वचन पढ़ने से, समझने से आप आज के समय में हमारे व्यवहारिक जीवन में इसका क्या लाभ मिल सकता है। सो इस दृष्टिकोण से वचन को जानने की कोशिश करिए। और इसी प्रकाशित वाक्य में बहुत सी जगह में अगर आप देखें तो कुछ जैसे प्रकाशित 21:6 देखें तो वहाँ पे लिखा है कि कुछ बातें पूर्ण हो चुकी हैं, और इसके बाद क्योंकि और कासा, इस शब्द को याद रखिएगा, कासा, प्रकाशित वाक्य 6:12, और मानो। तो ये कासा और मानो ये शब्द बहुत जगह हैं, और ये है कि
ये निश्चित पहचान का नहीं पर तुलना का संकेत है और इसीलिए इसके इतने विचारक हैं। और ये कासा शब्द के लिए जैसे मैं बताया प्रकाशित वाक्य 6 बार देख लीजिए तो आपको कासा दिखाई देगा और उसके बाद है मानो प्रकाशित वाक्य 5-6। जहाँ निश्चितता नहीं होती वहाँ पर ये बातें आती हैं कि ये भूत में हो चुकी है, कि वर्तमान में हो रही है, कि भविष्य में होने वाली हैं। और ये व्यवहारिक दृष्टिकोण रखने के लिए मैंने एक प्रकाशित वाक्य 21 का जो 1, 2, 3 पद पढ़ा और जिसमें इस प्रकार से है कि यूहन्ना ने देखा और सुना। और हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। और इसके लिए इसके पहले मैं गया 20 का आखिरी पद जो है प्रकाशित 20 का 15वां जो है, और वहाँ पर कि जीवन की पुस्तक में बहुत से नाम लिखे थे। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में न मिला वह आग की झील में डाला गया। और इसलिए लूका लिखता है 10:20 पर कि इस बात से आनंदित न हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। तो हमको एक निश्चित धारणा पे चलना है और उसके अनुसार फिर काम करना है। और प्रियो, विश्वासी मंदिर में यूहन्ना 3:11-12 की परिधि में संदेश देने के लिए अनिवार्य क्यों किया गया? इसीलिए कि हम उसी आधार पर संदेश देते हैं और हमारी सफलता का कारण भी यही है कि हमको ज़्यादा पुस्तकों से उलझाना नहीं पड़ता। हम उन कार्यों को करके दिखाते हैं जो प्रभु हमको शक्ति देता है। और इसीलिए जो गहरे आत्मिक अनुभव के इच्छुक होते हैं वे विश्वासी मंदिर आते हैं और यहाँ पर टिक भी जाते हैं। और ऐसी टिप्पणी हमने टिप क्रमांक हमन गाना गवन के 20 में लिखा भी है। और इसलिए मैंने 6वें पद पे ज़्यादा जोर दिया था जहाँ लिखाया है, फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। यही बात यशाया 55:1 में यशाया ने कही। यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से भी कहा और अपने संदेशों में मत्ती 5:6 में कहा कि धन्य है जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो प्रियो, मेरे भी और आपकी प्यास भी वैसी होना चाहिए जैसे दाऊद 42:1 में कहता है कि जैसे प्यासी हिरनी नदी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। और प्रियो, हमारे जितने भी लिटरेचर हैं, जितने भी साहित्य हैं, गुरु मंत्र है और अब प्रेम पाप विश्वास उद्धार की परिभाषा है और जितने बोर्ड हम वहाँ पे लगाए हैं, ऐसी कलीसिया साधारणतः देखने को नहीं मिलती। और इसलिए मैं हमेशा से दावा किया हूँ कि जैसे पौलुस लिखता है गलातियों 11:1 में, क्षमा करें गलतियों 1:11-12 में, जैसे लिखता है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि सुसमाचार जो मैंने सुनाया है वह मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला है। आप भी आइए और इसका अध्ययन करके आत्मिक लाभ उठाएं, गहरे आत्मिक अनुभव की अनुभूति करें, सिद्ध बने और अपना नाम जीवन की पुस्तक में से कटने न दें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। अब आज के उत्तरवादी पाठ पर जाएं, जो कि है फिलिपियों 3:1-21। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में फिर से आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि हम सब कुशलता से पाए जाते हैं। और भी प्रियो, आज का जो उत्तरवादी पाठ है वो फिलिपियों
3 है, जिसके 1 से 21 पद तक हमको पढ़ना है, मनन करना है। और इस पाठ में सबसे जिसका सारांश है वो ये है कि पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहता है, फिलिपियों की कलीसिया को, कि सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं और ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है, और इसके लिए कुछ बातें बताया और जिसमें बताई गई हैं, जिसमें मेरे प्रियो ये सिद्धि प्राप्ति, सिद्धि का शब्द जो है उसका अर्थ क्या है, ये अंग्रेजी में इसको बोलते हैं परफेक्टनेस, और निश्चित धारणा से हम कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, परफेक्ट हैं, और अगर परफेक्ट नहीं तो निश्चित रूप से दुर्घटना होगी जो हमारी मृत्यु को भी निमंत्रण देती है। सो सतर्क रहें। और जैसा कि रोमियो 8:36 में लिखा है, हम प्रतिदिन घात किए जाते हैं, और ये अनुभव हमको है कि नहीं कि आप घात हों और उसके बाद भी जिंदा रहें, नहीं तो फिर परफेक्ट कैसे होंगे, निश्चित कैसे होंगे। और इसी तरह से 2 कुरिन्थियों 6:10 में लिखाया, हम कंगालों की तरह तो दिखते हैं पर बहुतों को धनवान बनाते हैं। तो ये भी बड़ी अजीब सी बात लगती है। क्या आपने प्रैक्टिकल करके इसे अपनाया है या इसे महसूस किया है, यानी व्यक्तिगत रूप से क्या आपने अनुभव किया है, ये बातें हैं। और जब हम क्लेश उठाते हैं तो अक्सर मन जरा सा पीछे हो जाता है, छोटा हो जाता है, जबकि पौलुस अपने अनुभव से कहता है 2 कुरिन्थियों 4:17 में, क्योंकि तुम्हारा पल भर का हल्का सा क्लेश अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। सो प्रियो, ये भी एक अनुभव की बात है कि कई बार क्लेश से डर करके लोग उस आज्ञा को नहीं मानते, जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, तो फिर कैसे सिद्ध हो पाएंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह है। और इसलिए पौलुस अपने वचन में इसको समझाते हुए, बताते हुए और अनुभव करते हुए बताता है कि देखिए, मैं पहला फिलिपियों 3 का 12वां पद पढ़ रहा हूँ। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। सो प्रियो, हम कैसी दौड़ रहे हैं? क्या शारीरिक कार्यों के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए रात दिन हम चिंतित हैं और इतने थक जाते हैं कि ये सिद्धि प्राप्ति की तो हम सोच भी नहीं सकते। प्रियो, मुझे इसका बहुत ही कठिन अनुभव है कि मैं खुद 33 साल तक सरकारी नौकर रहा। प्रभु की दया से गाने बजाने का शौक था, रेडियो में भी गाने लग गया, कवि सम्मेलनों में जाता था और बहुत सांसारिक कविताएं लिखता था। अब इसके पश्चात और भी एजुकेशन और भी बड़े पद पाने के लिए BA, MA, LLB, संगीत भूषण और क्या क्या करने की इच्छा होती है, तो मैं हर कुछ सीख जाऊं। और इसमें कहाँ समय मिलता है कि मैं सोचूं कि बाइबिल को कब पढूं, क्या करूं। और ज़्यादा से ज़्यादा रीति विधि के अनुसार इतवार को कभी कभी चले जाते थे फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, औपचारिकता पूरी करने के लिए। क्या ऐसे में कोई सिद्धि मिल सकती है? और जहाँ तक क्लेश उठाने की बात हो तो हम जवान लोग और दोस्त लोग भी, मसीही क्रिश्चियन दोस्त लोग कहते थे बाइबिल व्यवहारिक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है कि कोई एक गाल में मारे तो दूसरा फेर देना। और जवानी के गर्म खून ने हमारे संग ऐसा लगता था कि हम तो ऐसा कभी कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा सिद्ध हो ही नहीं सकते, हम तो ऐसा क्लेश उठा ही नहीं सकते। पर प्रियो, जब
ईश्वर की बुलाहट आती है तो सब कुछ धरा के धरा रह जाता है। बस एक प्यास होना चाहिए, ईमानदारी की प्यास। मुझे प्यास है तेरे प्यार की, मुझे और कुछ भी न चाहिए। ऐ मसीह मसीह, ऐ मसीह मसीह, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार की एक प्यास होना चाहिए। और अभी मैंने कहा गहरे आत्मिक अनुभवों की प्यास होना चाहिए। और इसलिए प्रकाशित हुआ 21:6 मैंने आपके सामने में पिछले रिकॉर्डिंग में यहाँ पे कहा है, पिछले भाग में, कि वो भूखे को प्यासे पिलाएगा, निर्मल जल के सोते से पिलाएगा। और मैं सुनता था अन्य जातियों में से कि कैसे सिद्ध देवी, सिद्ध देवता, सिद्ध मज़ार और इस प्रकार की बहुत सी बातें कही जाती थी कि आपकी ये समस्या है तो उस जगह में जाइए, उस ईश्वर से मांगिए और आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो सिद्ध है और ये बाबा सिद्ध हैं, वो दरगाह सिद्ध है। इस प्रकार की बहुत सारी बातें होती हैं। पर आज हमारे पास तो खुद ही सिद्ध यीशु मसीह है और ये मैं नहीं जानता था। और क्लेश से तो बहुत ही डरता था कि कैसे क्लेश आएगा तो मैं धीरज रख पाऊंगा। और मेरे यार साथी सब कहते थे कि भाई ये तो इतना खुखार है, इतने केस चल रहे हैं इसके ऊपर, बहुत कड़े व्यक्तित्व का व्यक्ति है, बुरी आदतें थी। और उसके पश्चात भी परमेश्वर ने जैसे प्रेरितों काम में 9 में पौलुस को बुलाया, मुझे भी बुलाया और उसने कहा कि तू मेरे लिए दुख उठाएगा। और प्रियो, ये दुख में जो सुख है उसकी अनुभूति जो हुई वही आपके सामने मैं रखता चला रहा हूँ। उसी का प्रूफ है, उसी का प्रमाण है विश्वासी मंदिर की कलीसिया, प्रकाशन और दर्शन। सो पहले पद में पौलुस कहता है कैसे आनंदित रहें। फिलिपियों 3 के पहले में पौलुस कहता है निदान है मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कुछ कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। तो प्रियो, प्रभु में आनंदित रहने के लिए हमको कुछ अनुभवों से आना है। जैसे कि दानियल शेर के मांस का अनुभव किया कि शेरों के साथ कैसे वो आनंद के साथ है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये आग में कैसे आनंदित होते हैं। तो हमारे जीवन में जो हल्का सा क्लेश आता है तो इससे विचलित ना हो, परंतु स्थिर रहें। जैसे कि रोमियो 8:28 में लिखा है कि हर एक बातें मिलकर विश्वासी के लिए भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। और मैंने भी बताया 2 कोरिन्थियों 4:17 की हल्का सा क्लेश ढेर सारी महिमा उत्पन्न करता जाता है। तो जब ऐसा लाभ है तो हम क्यों क्लेश से पीछे रह जाते हैं। और व्यवहार में देखा जाए तो लोग इसी से डरते हैं और इसीलिए मसीहत को आगे बढ़ने में रुक जाती है। हम संदेश तो देते हैं लेकिन खुद जब क्लेश की बात आती है तो विचलित हो जाते हैं। और इसीलिए ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना है कि वे उस क्लेश के लिए धन्यवाद दें। और प्रियो, इसका कारण भी है कि शैतानी शक्तियां कभी शांत नहीं होती हैं। नए नए लोगों को उन क्लेशों से बहुत बिचकाती हैं। और मैंने अपने व्यवहारिक जीवन देखा है, चूँकि बचपन से क्रिश्चियन हूँ, मसीही हूँ, कि 99.9% लोग भाग जाते हैं। बोलते तो बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जहाँ पता लगा कि आपको महासभाओं में सौंपा जाएगा, अदालतों में सौंपा जाएगा, तो इसकी तो वो कल्पना ही नहीं कर सकते। और इसलिए ये बड़ी मुश्किल की बात होती है। और जो भटकाते हैं उनके लिए, जिनके अंदर शैतान रहता है, उनके लिए पौलुस 2 पद में बहुत ही कड़े शब्दों को उपयोग करता है और कहता है कि कुत्तों से सावधान रहें, कुत्तों से चौकस रहो,
उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। प्रियों और मेरे विश्वासी मंदिर के साथियों, हमारे पास बहुत ही परफेक्ट और सिद्ध कार्य है और सिद्ध बातें हैं, और आपके सामने छोटा सा क्लेश उठाने की चुनौती है। और इस बात को विशेष ध्यान रखें कि ये पौलुस जो लिख रहा है वो क्या 4 पैर के प्राणी के लिए बोल के लिख रहा है कि इससे सावधान रहो, या दो पैर के प्राणियों से जो और आज हमारे जो विरोध में है, वे जो हमारे हर निर्णय की आलोचना करते हैं, उसमें बुराई खोजते हैं। सो उनकी जो भावना रहती है उसके अनुसार वो हमको देखते भी हैं, परंतु आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, हम क्या हमको देख रहे हैं या हमारे कार्यों को देख रहे हैं, ये निर्णय आपको करके सुनिश्चित होना है, भ्रमित नहीं होना है। इसलिए पौलुस ने 3 से 6 पद में कहा कि वास्तव में खतना से लेकर व्यवस्था पूरी करने तक मैं निर्दोष था, मैं धार्मिक था। और आप जानते हैं कि खतना पुराना धार्मिक संस्कार था जो अब खत्म हो गया, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, परंतु वर्तमान में भी 570 में जब इस्लाम आया तो वे इस धार्मिक संस्कार को अभी तक जीवित रखे हैं। इसीलिए 7 से 9 पद में पौलुस ने कहा कि मैं लाभ की बातों को, जो संसारिक बातें थे, उसको मैंने हानि की बात समझा और आत्मिक लाभ को प्राप्त किया, और संसारिक लाभ और आत्मिक लाभ में अंतर किया। और ये सब इसलिए, जैसा 10वां 11वां पद में कहता है, क्योंकि मैं मृत्युंजय के जय के सामर्थ्य को के भेद को जानकर उसकी समानता में आ सकूं और सिद्धि को प्राप्त करूं। इस प्रकार से है 10वां और 11वां पद, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। इसलिए 14वें पद में कहता है, इसलिए निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। जैसा कि आज के व्यवहारिक जीवन में है कि अपन जानते हैं कि जल थल वायु सेना के जो सेनाध्यक्ष होते हैं वे आगे आगे चलते हैं, और आप शतरंज की खेल में हमने देखा है कि राजा आगे चलता है या पीछे चलता है। सो प्रियो, उसको पूरा कमांडर की तरह वो उन बातों को अपने सैनिकों को सिखाता है, परंतु जो भटकाने वाले लोग रहते हैं वे हमेशा आपको भ्रमित करेंगे। सो ऐसों से बच के रहिए। 18-19 पद में कहता है कि ऐसे क्रूस के बैरी न बने, और उनका तो अंत विनाश है ही। वे अपने लज्जा की बातों पर भी घमंड करते हैं, परंतु तुम ऐसे न बनो। और 20 और 21 पद देखें। तो प्रियो, जैसे कि श्रेष्ठ गीत 2:15 में लिखाया है कि छोटी छोटी लोमड़ियाँ 4 पैर वाली हैं, इनसे सावधान रहिए, ये दाग की बारी को बिगाड़ सकती हैं और आपको तेजस्वी बनने के रास्ते में से हटा सकती हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि हमारा निवास स्वर्ग स्वदेश है और प्रभु यीशु मसीह में शक्ति है। 21वां पद, वह अपनी शक्ति के प्रभाव से, उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। तो प्रियो, 2 कुरिन्थियों 4:16 से 18 अवश्य पढ़ लें। और मैंने कविता लिखा है तो हमन गाना गाबुन में 5 नंबर की, कि इन क्लेशों से मसीहियों को बहुत पुराना नाता है। इसे भी पढ़ करके आप सिद्धि की ओर बढ़ सकते हैं और आनंदित रह सकते हैं। और इसलिए पौलुस की ये बात कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिलिपियों 4:4 में भी कहता है, और कहता है
कि बार बार लिखने ऐसा कहने पे मुझको कोई दुख नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे लिए इसमें भलाई है। तो हर क्लेश का नगदीकरण करें और प्रभु में सदा आनंदित रहें। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 17 नंबर जय जय यीशु, जय जय यीशु। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री प्रवीण जैसन। प्रभु की प्रार्थना और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे।
आप सभी लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य प्रवीण जैसल है। मुझे मंदिर आते 14 वर्ष हो चुके हैं। आने की गवाही यह थी कि मैं बुरी संगति में था, खूब शराब पिया करता था, जीवन में कोई भी शांति नहीं थी। विश्वासी मंदिर की प्रार्थना और संगति के द्वारा मेरा जीवन बदला, जिसे आज बचा हूँ और उसी प्रकार दूसरों को आज बचाने का कार्य करता हूँ। आइए प्रार्थना में जाएं। हमारे जीवती अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख एक बार फिर से आते खुदा और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर संगति के लिए पिता प्रभु की तेरे दास भक्तों की संगति में पिता हम पाए जाते हैं पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितने लोग तेरे पवित्र भवन में आए खुदा पिता परमेश्वर प्रभु, उन सभी का बहुत आयत की आशीष देना पिता। और जो पहली बार आए पिता परमेश्वर, उन पर प्रभु आप अपना अनुग्रह बनाए रखें खुदा पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो भी सच्चे परमेश्वर को जान सके पिता और उसके ज्ञान व आचरण से अवगत होने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवादी थे आनंदित है पिता आज की आराधना के लिए पिता परमेश्वर, जितने पिता परमेश्वर प्रभु भोज ग्रहण किया पिता, जिन्होंने पश्चातापी मन प्रकट किया खुदा, तो हम चाहते हैं प्रभु अब उनकी सहायता करें, आपकी उपस्थिति उनके जीवन में होने पाए पिता। जितने लोगों ने पिता परमेश्वर भेंट चढ़ाया खुदा प्रभु, हम धन्यवादी थे पिता कि आपने उनका नाम देने वालों में रखा पिता परमेश्वर, अपने जीवन की पुस्तक में रखा। हम धन्यवादी थे पिता परमेश्वर। और भी पिता परमेश्वर और भी उनके खत्ते खजाने भय रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता आज के सुंदर वचन, धन्यवादी थे पिता आज के सुंदर वचन के लिए पिता, जितों ने पिता परमेश्वर आज के वचन को सुना है खुदा, हम चाहते हैं पिता उस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर सभी आशीष को प्राप्त करने पाए पिता, और अपने पुराने जीवन को बदलने पाए पिता परमेश्वर, और पिता एक निशानी की ओर दौड़ने पाए पिता परमेश्वर, ताकि वो इनाम को पा सके जो यीशु मसीह हमारे लिए उन्होंने रखा है खुदा। हम चाहते हैं पिता हर एक विश्वासी जन आज के वचन के द्वारा आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता हमारे कलीसिया के हर उन भाई बहनों के लिए, हर एक आचार्य गणों के लिए पिता परमेश्वर, हर एक संचालक मंडल के लिए पिता परमेश्वर, जिस प्रकार एक मन एक चित्त होकर आज की आराधना पूरे मन से आत्मा में होकर के खुदा प्रभु, हम उन सभी को आपकी आशीष को चाहते हैं खुदा, ताकि और भी वो आगे बढ़े पिता। जिस प्रकार आपने आज रविवार के दिन विश्राम दिन में हम सबको एकत्रित किया पिता, उसी प्रकार आने वाले सप्ताह में पिता परमेश्वर ये फिर से अवसर हमें प्रदान करना कि फिर से तेरे पवित्र भवन में आकर तेरे नाम की महिमा स्तुति हम करने पाए पिता। सारी बातों का धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा
आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।